ये है जहां न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दो नामवर शख्सियतें जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं हैं। सबसे पहले मोहसिन अली और उनके साथ हैं मोहसिन एजाज साहब। दोनों पाकिस्तान क्रिकेट में अपना रोल अदा कर चुके और इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बॉलिंग के लिहाज से, बैटिंग के लिहाज से और फील्डिंग के लिहाज से हर शोबे में इन्होंने आउट क्लास किया। आइए बात करते हैं। आगाज़ करूँगा पहले मोहसिन अली से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मोहसिन अली साहब, आपने कब आगाज़ किया आपने इस स्पोर्ट्स का? ये इंटर कॉलेजिएट चैम्पियनशिप हुई थी। मैं हशमत अली इस्लामिया कॉलेज से खेला था, 3 लगातार सेंचुरियाँ की, फिर अंडर 19, फिर काइट ट्रॉफ़ी के लिए मेरा नाम आया, लेकिन वालिद साहब की डेथ की वजह से मुझे मुस्लिम अखबार में जॉब करनी पड़ी। तो उसके बाद फिर मैं रावलपिंडी रीजन का चेयरमैन रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और उसके बाद बहुत सारी तंजीमों का, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का रहा हूँ मैं। यहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर फेडरेशन का मैं यहाँ पे चेयरमैन था। प्रेस क्लब की जो कमेटी थी उसका मैं चेयरमैन कई साल रहा हूँ। रिस्जा रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उसका मैं 6 साल पहले और अभी कोई 1.5 साल सदर रहा हूँ। बहुत सारी खेलों में मैंने पाकिस्तान और दुनिया का वाइस जर्नलिस्ट था जिसने फ्रांस में जाके वर्ल्ड कप स्क्वाश का कवर किया था। पाकिस्तान की क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स दुनिया भर में हमने जाके कवर किए और बहुत सारे हमने अपने लोगों को ना सिर्फ अपने लोगों के लिए टूर्नामेंट्स कराए हैं बल्कि उनको लाइव भी दिखाया, ताकि लोगों को, हमारे ये जो यंगस्टर्स आते हैं वो सीख सकें कि स्पोर्ट्स है क्या। और नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि मोहसिन अली और मोहसिन एजाज 2.0 स्पोर्ट्स का अपना चैनल है इनका, जिस पर ये रोज़ाना तकरीबन दिन में 2 से 4 शो करते हैं। तो अब मैं बात करूंगा मोहसिन एजाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्बास भाई। मोहसिन एजाज साहब, आपने अपना आगाज़ जहाँ से किया, ज़रा काइंडली हमारी नाजरीन को बताते चलें। अब्बास भाई, मैंने एक पंजाबी टीवी चैनल अपना टीवी से अपने जर्नलिज़म के कैरियर का आगाज़ किया और उसके बाद उन्होंने कन्वर्ट किया उर्दू टीवी चैनल में, अब तक टीवी, और फिर वहाँ से 92 से फिर मैं डॉन चला गया, डॉन से फिर मैं दुनिया टीवी चला गया और करंटली ARY के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो ये कोई 15 साल का जो मेरा जर्नलिज़म का सफ़र है, 2010 ऑनवर्ड्स, अब 2025 चल रहा है। तो इसी तरह से ये 15 साल गुजर गए इन मुख्तलिफ़ चैनल्स में। बहरहाल ये एक बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। इस दौरान हमने काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस होती हुई देखी। जब हमने आगाज़ किया तो हाथ से ख़बर लिखने वाला एक निज़ाम था, फैक्स सिस्टम हुआ करता था, और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में बैठे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन ये है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जर्नलिज़म की अगर आप बात करें तो इस वक्त जिसके हाथ में भी मोबाइल उठाया हुआ है वो एक किस्म का जर्नलिस्ट ही है। देखें, कोई भी वाक़या किसी भी जगह पे होता है तो आपने अक्सर देखा होगा मोबाइल से जो है वो इनिशियली लोग क्लिप बनाते हैं 15, 20, 30, 25 सेकंड का, 1 मिनट का, और वो सोशल मीडिया पे, मैं अपनी फेसबुक पे लगा दूंगा, चाहे मेरे 2 लोग ऐड हैं, लेकिन वो 2 शेयर करेंगे। तो खैर बात ये है कि इतनी ज़्यादा तब्दीली जो है वो इस अरसे में हमने देखी है। हालांकि उस वक्त खासी आई गेस मुश्किल एक दौर था, आपको जो है वो खासी मेहनत करनी पड़ती थी चीज़ों के लिए। अब बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो गई हैं। अब मैं लेट से यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं दुनिया के किसी भी चैनल पे यहीं इसी जगह पे खड़े वहाँ पे लाइव जा सकता हूँ विद इन नो टाइम, बग़ैर किसी इक्विपमेंट के, अपने वही उसी मोबाइल फ़ोन से, जो कि मैं आम तौर पे अपनी फ़ोन कॉल्स के लिए या मैसेजेस के लिए या व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो ये तब्दीलियाँ हैं जो ओवर द ईयर्स आई हैं। इससे पहले ये होता था कि आपको एक स्पेसिफ़िक जगह पे स्टूडियोज़ में जाना पड़ता था, वहाँ पे 2, 3, 4 कैमराज होने चाहिए, सेटेलाइट होनी चाहिए, NLE एक होना चाहिए। तो एक पूरे को जो 20-25 लोगों का काम होता था, अब वो एक बंदे पे आ गया। और अब आगे तो वो दौर आ रहा है कि शायद ये एक बंदे का काम भी, हम अभी रिसेंटली आपने देखी होंगी बहुत सारी वीडियोस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एंकर भी बैठा हुआ है, रिपोर्टर भी बैठा हुआ है और वहीं से चीज़ें हो रही हैं। तो बहरहाल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो बदल गई हैं ड्यूरिंग लास्ट आई गेस 8-10 सालों में। तो लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा जी मोहसिन एजाज साहब, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करूंगा। बदल रही हैं और बदलाव आ गया जी। तो वापस आते हैं मोहसिन अली की तरफ। मोहसिन अली साहब, बड़ा नाम था जी स्क्वॉश में पाकिस्तान का, बड़ा नाम था जी हॉकी में पाकिस्तान का, बड़ा नाम कमाया, फिर क्रिकेट में कहाँ गई ये सारी चीज़ें, कहाँ गए हम? ना स्क्वॉश के हम रहे, ना हॉकी में हम रहे, बर्बाद कर दिया हमें तो इस ज़माने की रगड़ों ने।
जो 25,000 रुपये तनख्वाह लेता है, 1,000 की दिहाड़ी लगाता है, उसने बिल देना होता है, उसने पेट्रोल लेना होता है, उसने घर का किराया देना होता है, उसको जो है कुछ मुफ्त नहीं होता। जो 15 लाख 20 लाख रुपए तनख्वाह लेता है पाकिस्तान में, एक जॉब से रिटायर होता है, दूसरी जॉब में जाता है, हर चीज़ मुफ्त लेता है, तो फिर यही होगा। जब नॉन टेक्नोक्रेट्स जो है, नॉन क्रिकेटर्स जो है, अब मोहसिन नकवी का क्या तल्लुक़ है क्रिकेट से? 19 महीने से पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर रहा है, बैठा हुआ है। हॉकी में तारिक बुक्टी को कौन जानता है? बैठा हुआ है। स्क्वाश में जो बैठे हुए लोग सबको पता है। अभी जो एशियन सीनियर इंडिविजुअल हुई और एशियन डबल्स हुई और अभी जूनियर चल रही है, 3 प्लेयर जाते हैं, 18 ऑफिशियल जाते हैं, 3 जगह से TADA लेते हैं। टेनिस का यही हाल है, स्क्वाश का यही हाल है, फुटबॉल का यही हाल है। जिस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर भी लगाया जा रहा हो, वहाँ खेल का क्या हाल होगा? जी मोहसिन इजाज साहब, आपसे ये पूछेंगे कि एक दौर था, हम भी थे, हमारे साथ हमारी खुशियाँ भी थीं, अब तो गम ही गम है, अंधेरे ही अंधेरे हैं। जहाँ देखते हैं कि आज पाकिस्तान का मैच होना है किसी भी टीम के ख़िलाफ़, किसी भी, अब तो अगर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी हो रहा हो, श्रीलंका, तो लोग TV बंद कर देते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसके ज़िम्मेदार तो हम लोग खुद हैं। हम लोगों से मुराद कि जो, अगर आप क्रिकेट की बात कर लें, हॉकी की बात कर लें, स्क्वाश की बात कर लें, बॉक्सिंग की बात कर लें, बाकी चीज़ों में बात कर लें, पहले जब टीम हमारी उतरती थी तो एक पता होता था कि यार टीम जो है वो जीतेगी। अब तो यकीन करें कि जैसे पहले हारना जो है वो बड़ी अचंभे की बात लगती थी और धचका लगता था हार के, तो अब हो इस तरह से गया है कि अब जीत जाएँ तो कहते हैं अरे चेक करो कैसे जीत गए। तो ओवर द ईयर्स हमारी आई गेस क्वालिटी स्टैंडर्ड क्रिकेट का बड़ा गिर गया है और उसकी वजह आई गेस मेरिट को रिस्पेक्ट ना देना। ये दुनिया में ओवरऑल, आप वैसे भी दुनिया का भी उसूल है, जब आप मेरिट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो बड़ा आपको जो है ना वो मसाइल का फिर सामना करना पड़ता है। मे बी समटाइम्स ये होता है कि आपको वक्ती नहीं फील होता। ज़ाहिर है आपको पता है टाइटैनिक जो या बड़े शिप्स या बड़ी चीज़ें उन्हें डूबते डूबते टाइम लग जाता है, लेकिन आज से कुछ साल पहले ये वाज़े हो गया था कि हमारी क्रिकेट जो है वो नीचे चली जाएगी। 94 तक हम वर्ल्ड चैम्पियन थे हॉकी के, आज हम क्वालिफाई नहीं कर रहे वर्ल्ड कप में, ओलंपिक्स में। हम, हमारी जीतना तो दूर की बात है, पार्टिसिपेशन भी नहीं होती। तो इसकी वजह यही है कि हमने मेरिट को रिस्पेक्ट नहीं दी। चाचा, मामा, भतीजा, वो फलाना MNA साहब, फलाने मिनिस्टर साहब, फलाने साफ़ी साहब, उनका बेटा खेलेगा, ये कल्चर आ गया। जब वो आएंगे, अब तो आपको पता है ओवरऑल मेरिट को हमने रिस्पेक्ट देना छोड़ी है। तो नताए जब आप देख लें, जिस तरह पहले हार के छंबा होता था, शौक़ लगता था, अब कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून जीत जाएं तो हम कहते हैं यार ये कैसे हो गया। तो इसका एक ही हल है कि मेरिट को रिस्पेक्ट दें। मेरिट को जो डिज़र्व करता है, चाहे वो कोई भी है, वो किसी का भी बच्चा है, चाहे वो रेडी लगाने वाले का बच्चा है, आप उसको जो है वो मौका दें। अगर नहीं देंगे तो रिज़ल्ट्स ऑलरेडी आपके सामने ही हैं। चलें, अगर किसी ये भी तसल्ली नहीं हुई तो मज़ीद 2-3 सालों में हो जाएगी। तो मोहसिन इजाज साहब, हम आपकी इस बात को इस तरह ले लेते हैं कि अब ये गेम जो हो गई है वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी वाली हो गई है, यानी मेरा भतीजा खेडेगा, मेरा भतीजा खेडेगा, मेरा पनोई खेडेगा, तो मतलब है कि और जितने रिश्ते इसमें आते हैं, साला और भी सांडू, ये इन तक रह गई अब हमारी हर चीज़। देखिए, रिसेंटली अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात करूं तो अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13, ग्रेड 2, सीनियर डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट क्लास और पाकिस्तान टीम, ये जो मैंने 6-7 आपको जो है वो बताए हैं कंपटीशन के लेवल्स, यहाँ पर तो यही कल्चर नज़र आता है। मुझे इस्लामाबाद के ऐसे क्रिकेट ग्राउंड्स के, इस्लामाबाद में ग्राउंड्स ही 12-13 हैं, मुझे इस्लामाबाद के उस ग्राउंड का भी पता है जहाँ पे सिर्फ एक ताकतवर साफ़ी के बच्चे के लिए जो है वो बड़े अरसे तक मैदान लगते रहे और उनके लिए जो है वो क्रिकेट सारी सजाई जाती रही। मैदान उनके लिए होता था, पूरा मैदान में आने वाले सारे बच्चे जो हैं वो उसी एक ताकतवर के बेटे को प्रैक्टिस करवाते थे। ये चीज़ें हमें रोकनी पड़ेंगी। ये चीज़ें कोई हम मुहावरतन नहीं कह रहे, ये वो चीज़ें हैं जो रियलिटी में हमें नज़र आ रही हैं और इसके नताइज भी हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आपने करवाई अपने होम ग्राउंड पे, आप नीचे से आखिरी नंबर पे या सेकंड लास्ट नंबर पे रहे। 23 वर्ल्ड कप आपके सामने है, T20 वर्ल्ड कप आपके सामने है, वैसे परफॉर्मेंस आपके सामने है, हाल आपको कोई नज़र नहीं आता, बॉलिंग आपकी नहीं है, बैटिंग आपकी नहीं है। तो ओवरऑल बिल्कुल ही जो है वो आई गेस रीज़न यही है, मेरिट को रिस्पेक्ट ना देना। तो अब हम अपने इस मुल्क के ग्राफ को कहाँ देख रहे हैं, कोई इसको थोड़ा सा हमें बता दीजिए। देखिए, अगर चीज़ें आप मेरिट को रिस्पेक्ट देंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, नहीं तो आई गेस बाकी नताइज तो आपके सामने, आप हर इवेंट में आखिरी नंबर पर आ रहे हैं।
हॉकी में आप क्वालिफाइंग राउंड्स खेलते हैं, आई गेस अगर नहीं ठीक करेंगे तो क्रिकेट में भी क्वालिफाइंग राउंड्स खेलेंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन अली साहब आपका, मोहसिन इजाज़ साहब आपका जहान न्यूज़ से बात करने का। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ जहान न्यूज़ के चैनल पे बात कर रहे थे मोहसिन अली और मोहसिन इजाज़। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन कमर अब्बास के साथ। मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।